बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर से आपको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन के फ़ेज़ 3 के हवाले से। ये वीडियो है कंटिन्यूटी उस वीडियो सीरीज़ की जो हमने स्टार्ट की है, और इसमें हम बहरिया टाउन के मुख्तलिफ फ़ेज़ेस को डिस्कस कर रहे हैं, आपके सामने उसकी तमाम तर डिटेल्स रख रहे हैं, उसकी लोकेशन हम आपको बताते हैं, उसकी जो अवेलेबल ऑप्शन हैं उसके अंदर वो आपको बताते हैं, फिर उनकी प्राइसिंग आपको बताते हैं ताकि आप सही टाइम पे सही डिसीजन भी ले सकें। और अगर आप EFS मार्केटिंग की सर्विसेज हासिल करना चाहें तो उसके लिए भी हमारे तमाम तर कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं वो मौजूद हैं, नंबर मौजूद है, हेल्पलाइन मौजूद है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। बहरिया टाउन फ़ेज़ 3 की अगर बात की जाए तो ये बहरिया टाउन फ़ेज़ 2 के ऑपोजिट साइड पे आता है, और जो फायर ब्रिगेड का ऑफिस है या कॉर्पोरेट ऑफिस है बहरिया टाउन का करंट, उससे आगे राइट साइड पे अगर आप इस रोड के ऊपर आते हैं टुवर्ड्स सिविक सेंटर, तो उसके राइट साइड पे जितना भी एरिया है वो आपका फ़ेज़ 3 का आता है। फ़ेज़ 3 में दो तरह की कटिंग जो है वो आपको मिलती है, दो तरह के प्लॉट्स आपको मिलते हैं, और इसमें पहला जो प्लॉट साइज़ है वो 10 मरला है, उसकी डायमेंशन जो है वो 30 बाई 75 है। नॉर्मली जो डायमेंशन होती है 10 मरला की वो ज़्यादा होती है, वो 35-70 होती है, लेकिन फ़ेज़ 3 के अंदर आपको 30 बाई 75 डायमेंशन में 10 मरला के प्लॉट्स जो हैं वो मिलेंगे। और इसके अंदर आपको इसके साथ साथ एक कनाल के प्लॉट्स भी मिलेंगे, और उनकी डायमेंशन जो है वो 50 बाई 90 की डायमेंशन है, और उसके अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल सकते हैं। प्लॉट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, घर भी अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पे इसके साथ जैसे बहरिया टाउन फ़ेज़ 2 में हमने आपको बताया था कि सफारी विलाज 3 जो है वो बहरिया टाउन फ़ेज़ 2 के अंदर आता है, इसी तरह से यहाँ पे एग्जेक्टिव लॉजेस जो हैं ये फ़ेज़ 2 के अंदर आते हैं। एग्जेक्टिव लॉजेस की डायरेक्ट एक्सेस है मेन GT रोड से। जब आप GT रोड वाले गेट से एंटर होते हैं तो ब्रिज स्वां रिवर वाला आप क्रॉस करते हैं तो आपके लेफ्ट साइड पे जितना भी एरिया गेटेड कम्युनिटी है एग्जेक्टिव लॉजेस की, उसको भी डिस्कस करेंगे, उसमें क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि हम तमाम तर तफसीलात आपको बताएं क्या क्या ऑप्शंस हैं और किस तरह की जो है वो प्राइसिंग है इसकी, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं, आने वाली इस सीरीज़ की वीडियोस भी आप तक टाइमली पहुंच सकें, और आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक्चुअल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद हो ताकि आप सही टाइम पे सही डिसीजन जो है वो ले सकें। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ़ेज़ 3 के अंदर वो 10 मरला के प्लॉट्स के वाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्राइसिंग जो है वो आपको 2 करोड़ 80 लाख से 3.25 करोड़ की रेंज में प्लॉट जो है वो मिल जाता है। डिपेंड करता है प्लॉट के ऊपर, उसकी लोकेशन के ऊपर, उसकी एक्सेस के ऊपर, और उसकी प्राइस जो है वो इतने में आपको मिलती है। और इसके अलावा यहाँ पे कमर्शियल जो है इसका अपना मौजूद है, पार्क एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे मौजूद है। फ़ेज़ 3 की जामा मस्जिद बड़ी शानदार, बड़ी खूबसूरत और बहुत बड़ी जामा मस्जिद है यहाँ पे, वो भी यहाँ पे मौजूद है। और इसके अलावा यहाँ पे जो एक ग्रैंडे है, एक बिल्डिंग ग्रैंडे के नाम से द ग्रैंडे, वो यहाँ पे बनी हुई है, और उसमें आपको अपार्टमेंट्स भी मिल जाते हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, नीचे उसके कमर्शियल भी है, वो भी बड़ा एक शानदार कमर्शियल यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ें जो है मिल जाती हैं। इसके अलावा पार्क के ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे भी आपको तमाम तर चीज़ें जो है बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो सारी यहाँ पे मिल जाती हैं। दूध दही की शॉप भी यहाँ पे है, यहाँ पे नान वगैरह की भी यहाँ पे तंदूर एक मौजूद है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें जो हैं वो सारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। कहीं आपको फ़ेज़ 3 से बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आपने एक्सेस करना हो, ये ज़्यादा दूर जाना भी हो, तो सिविक सेंटर जो है वो आपका 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर मौजूद है, बहरिया टाउन फ़ेज़ 4 वाला। सिविक सेंटर को भी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, इसमें क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। अब यहाँ पे प्लॉट की कीमत तो मैंने आपको बताई। पुराना घर जो है, जो पहले का बना हुआ पुराना घर यहाँ पे मौजूद है, उसकी प्राइस जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगी तकरीबन 4.5 करोड़ तक, 3.5 करोड़ 60 लाख से शुरू होते हैं ये, 3.60 से लेके 4.50 तक इसकी प्राइस जो है वो जाती है। और आपको जो पुराना घर है जो बहुत ज़्यादा खस्ता हाल में होगा वो 3.60 3.50 तक मिल जाएगा। जो अच्छा घर होगा, मेंटेन हुआ हुआ घर होगा, जिसके साथ कोई एक्स्ट्रा लैंड भी है, वो घर आपको 4.5 से नीचे यहाँ पे नहीं मिलता। इसके अलावा नए घर की अगर बात करें तो वो 5.5 से 6 तक जाता है, 5.5 से स्टार्ट होगा, 6 तक उसकी प्राइस जाएगी। और नए घर जितने भी यहाँ पे आ रहे होते हैं वो इससे कम डिमांड में आते नहीं हैं। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि अगर तो वो कोई डिज़ाइनर हाउस होगा तो फिर उसके अंदर आपने ये ज़रूर ज़हन में रखना है कि वो इससे भी प्राइस ऊपर जा सकती है, आस्किंग इसकी बहुत ज़्यादा होगी। डिज़ाइनर हाउस के अंदर फिर ज़ाहिर है वो जितना गुड़ उतना मीठा वाली बात है कि पैसे ज़्यादा लगे हुए होते हैं तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। तो डिज़ाइनर हाउसेज भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। तमाम तर तफसीलात जैसे मैंने आपको बताया हमारी टीम से हासिल की जा सकती हैं। ये 10 मरला के प्लॉट्स हैं। इसके अलावा कनाल की कटिंग जो है यहाँ पे मौजूद है। कनाल के जो प्लॉट्स हैं उसके अंदर आपको प्लॉट की जो प्राइस है वो तकरीबन 4.5 से 5.5 करोड़ में एक कनाल का प्लॉट जो है वो आपको मिल जाता है। 4.5 से 5.5 करोड़ में डिपेंड करता है प्लॉट की लोकेशन के ऊपर। कुछ प्लॉट जो हैं वो डिप्रेशन वाले भी यहाँ पे आते हैं, फ़ेज़ 3 वाले, उनकी प्राइस जो है वो 4.5 के अराउंड आपको मिलेगी। और जो अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स हैं जिनकी एक्सेस बड़ी अच्छी है वो प्लॉट्स आपको 5.5 से नीचे नहीं मिलेंगे। तो ये प्लॉट्स की इसकी प्राइस है।
इसके अलावा 8 से 9 करोड़ में आपको एक कनाल का घर जो है वो बना बनाया मिल जाता है पुराना। और अगर आप नया घर खरीदेंगे तो 10.5-11 करोड़ में से नीचे आपको नया घर जो है वो नहीं मिलेगा। ब्रांड न्यू घर की बात कर रहा हूँ जो अनयूज्ड होता है। डिज़ाइनर हाउस होगा तो वो फिर वही वाली बात है कि उससे भी ज़्यादा प्राइस इसकी हो सकती है। तो ये इसकी तफसीलात हैं कुछ, एक कनाल और 10 मरला के ये जो कटिंग है इसके हवाले से, इसमें कमर्शियल के हवाले से मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं एग्जैक्टिव लॉजेस की। एग्जैक्टिव लॉजेस की जो लोकेशन है वो आपको जैसे मैंने बताया कि मेन डबल रोड के ऊपर है। बैरियर टाउन फेज़ 4 की जो फेज़ 1 to 6 की जो एंट्रेंस है GT रोड वाली, वहाँ से आप आते हैं तो जो ब्रिज है वो ब्रिज क्रॉस करते ही आपके लेफ्ट साइड पे इसकी लोकेशन आती है। ये गेटेड कम्युनिटी है इसकी एग्जैक्टिव लॉजेस की फेज़ 3 के बिल्कुल अंदर बीचों बीच ही आता है। और इसमें जब आप एंटर होते हैं तो इसके अंदर आपको एक कनाल के विलास मिलते हैं। और ये विलास जो हैं इनकी मतलब बड़ी ज़बरदस्त एम्बियंस है, इनके डोर्स नहीं होते और ये एक बड़ी शानदार इसकी फील जो है वो आती है। प्लस ये गेटेड कम्युनिटी है, इसके बाहर सिक्योरिटी भी मौजूद है अलहदा से। तो आप वैसे अगर आप रिहायशी हैं यहाँ पे तो आप इसमें जा सकते हैं। नमाज के औकात में जो है इसको ओपन किया जाता है क्योंकि अंदर एक बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद भी मौजूद है। तो यहाँ पे अगर आपने नमाज अदा करनी है आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ इररेलेवेंट जो है वो बंदा यहाँ पे एंटर नहीं हो सकता। इवन पार्सल वगैरह के लिए भी आपको एड्रेस वगैरह वहाँ पे जो TCS वाले आते हैं या डिफरेंट पार्सल वाले आते हैं वो बताते हैं कि हमने फ़लाँ जगह पे ये एड्रेस जो है इसको पार्सल जो है वो पहुँचाना है, तब उनको एंट्री दी जाती है। अदरवाइज़ यहाँ पे एंट्री नहीं होती। एक एक्स्ट्रा लेयर की सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे आपको दी जाती है। यहाँ भी 7.5 करोड़ से 9 करोड़ तक एक कनाल का विला जो है वो आपको मिलता है। और ये सिंगल यूनिट विलाज होते हैं, यहाँ पे डबल यूनिट इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जैसे मैंने आपको बताया था सफारी विलाज 1 के अंदर सिंगल यूनिट विलाज होते हैं, तो यहाँ भी ये एक कनाल के विलाज जो हैं वो सिंगल यूनिट विलाज होते हैं। इस वजह से रेंटल रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये नॉर्मल कनाल के प्लॉट से आपको कम रिटर्न देगा, लेकिन रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत शानदार रिहाइश है क्योंकि यहाँ पे पार्क जो है उसके अंदर बच्चों के बड़े शानदार झूले यहाँ पे लगे हुए हैं। बड़ा खूबसूरत किस्म का एम्बियंस है, फैमिली पार्क है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। बड़ा अच्छा और बहुत बड़ा पार्क यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ टेनिस कोर्ट भी मौजूद है, तो रिहायशियों के लिए यहाँ पे टेनिस की सहूलत भी है कि अगर आप शौकीन है और टेनिस खेलते हैं तो आप यहाँ पे वो टेनिस का भी शौक अपना पूरा कर सकते हैं। बड़ा अच्छा बड़ा वेल मेंटेन कोर्ट यहाँ पे मौजूद है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको जो जैसे मैंने आपको मस्जिद का बताया कि मस्जिद की एक्सेस यहाँ पे आपको बड़ी आसान है। मस्जिद है भी बड़ी खूबसूरत बनी हुई, यहाँ पे छोटी सी मस्जिद है जामा मस्जिद अताद के नाम से, लेकिन मस्जिद बड़ी अच्छी बनी हुई है। और हम भी रेगुलर यहाँ फेज़ 4 में क्योंकि हमारा ऑफिस है तो रेगुलरली नमाज़ पढ़ने के लिए अक्सर वहाँ भी जाते हैं। जब यहाँ से देर हो जाए, कुछ यहाँ पे जमात ज़रा जल्दी हो जाती है बैरियर टाउन सिविक सेंटर वाली मस्जिद में, तो अगर लेट हो जाए तो फिर हम वहाँ चले जाते हैं फेज़ 3 वाली मस्जिद में। तो बड़ी अच्छी मस्जिद है, बड़ी खूबसूरत है। एम्बियंस के वाले से मुझे हमेशा से बड़ा एरिया पसंद है। जब से मैं वहाँ जाता हूँ नमाज के लिए जाता हूँ तो मुझे वो एरिया बहुत पसंद आता है। तो ये इसकी डिटेल्स हैं फेज़ 3 की। इसमें किसी भी तरह की सरमायाकारी अगर आप करना चाहें, अगर आप विलास खरीदना चाहें एक कनाल के 10 मरला के, वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप एग्जैक्टिव लॉजेस में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत कम अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट से हमें बता सकते हैं। अगर आप लेना चाहें तो हम जो है आपकी डिमांड या आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सर्च जो है अपनी स्टार्ट करेंगे और फिर आपको यहाँ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रीसेल में ऑप्शंस बड़े कम आते हैं। आए तो मैंने आपको रेंज बताई है 7.5 से 9 करोड़ के दरमियान आपको यहाँ पे मिलेगा, डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी के ऊपर। यहाँ पे प्लॉट्स कोई भी अवेलेबल नहीं है, विलाज ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हैं, तमाम तर विलाज कंप्लीट हैं। कुछ विलाज एक्स्ट्रा लैंड के साथ भी मौजूद हैं जिनके साथ आपको लॉन की एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिल जाती है, पार्किंग की स्पेस यहाँ पे बड़ी अच्छी मिलती है। बहरहाल ये तमाम तर तफसीलात हैं। मजीद मालूमात अगर आप जानना चाहें तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके तमाम तर मालूमात हासिल की जा सकती हैं। हमारी हेल्पलाइन 0311145245 है, उस पर भी कॉल कर सकते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।